हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लिया हूँ वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनमें से काफ़ी से क्वेश्चन आते हैं तथा ऐसे भी हमारी जानकारी के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं जो आज का टॉपिक है। आज के टॉपिक में हमने कवर किया है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं उन सबको, तो जानेंगे कि इनका स्थापना कब हुआ था, इनका कार्य क्या है और ये किस प्रकार से काम करती है तथा इनमें कितने सदस्य हैं। तो इस संबंध में हम पहला जो संगठन लिए हैं यह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिन्हें कि हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहते हैं। इसका अंग्रेजी रूपांतरण है। कभी कभी अंग्रेजी में पूछ लेता है कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा। IMF का जो प्रादुर्भाव यानी कि जो गठन हुआ था वो USA के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत जुलाई 1944 में 44 देशों के प्रतिनिधियों के साथ जो संगठन हुआ सम्मेलन हुआ था उसके तहत IMF का गठन हुआ था। इसमें आपको याद रखने वाली बातें क्या है कि ये 1944 में गठन हुआ था और किस समझौते के तहत, तो ब्रेटन वुड्स समझौता है उसके तहत ये गठन हुआ था और उस समय उसमें 44 देशों ने जो है उसमें भाग लिया था और इसका उद्घाटन हुआ था 1945 के अंदर तथा इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। ये संगठन ने 1 मार्च 1947 के अंदर ये कार्य प्रारंभ किया था। वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं 189 सदस्य देश इसमें हैं और इसका मुख्यालय, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हो गया है कि मुख्यालय IMF का कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC में है। और इसकी जो प्रबंध निर्देशक वर्तमान में है वो है क्रिस्टिना जॉर्जिया। और भारत जो है IMF का संस्थापक सदस्य रहा था और 44 देशों में भारत उसमें एक सदस्य था। अब देखते हैं IMF का उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो मौद्रिक सहयोग जो है उसको स्थापित करना, जो पैसे के लेन देन से संबंधित जो सहयोग है उसको स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलन करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सदस्य देशों के भुगतान संतुलन को भी ये ठीक करता है। तो इसके मुख्य कार्य हुए और अन्य कार्य में आता है कि यानी इस संबंध में जो अन्य बिंदु हैं वह है कि भारत IMF के 10 बड़े कोटिधारक देशों में शामिल है तथा 8वां स्थान है, यानी कि जो इसमें फंड वगैरह है उसमें भारत जो है 8वां स्थान पे है, इसने अपना फंड दिया है। और भारत का कोटा इसमें जो है वर्तमान में 2.78 है तथा मताधिकार 2.34 से बढ़कर 2.66 हो गया है। STR 1971 में IMF ने पत्र मुद्रा जारी किया था जिसे अब भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है। STR क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है स्पेशल ड्राइंग राइट होता है। और IMF प्रत्येक वर्ष में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी आ जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या होता है, ये जो नाम से ये स्पष्ट है कि जो इकोनॉमिक आउटलुक यानी कि जो दुनिया की जो GDP क्या रहेगा, कितना वो देश ग्रोथ करेगा, इस सब का जो आंकड़ा है वो IMF के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट ये जारी करता है। अगला जो संस्था है वो है विश्व बैंक, जो कि IMF के तर्ज पे ही लगभग काम करती है। विश्व बैंक की स्थापना भी ब्रेटन वुड्स समझौता जो हुआ था उसके तहत हुआ था और 1945 में समझौता हुआ था। और देखिए ब्रेटन वुड्स के तहत ही जो IMF है उसके भी गठन हुआ था तथा ये भी हुआ था, इसलिए इन दोनों संस्थाओं को हम ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहते हैं। विश्व बैंक तथा IMF दोनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कौन होता है, तो IMF और विश्व बैंक। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं अजयपाल सिंह बंगा, ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और इसमें वर्तमान में 189 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है। तो IMF से काफ़ी मिलता जुलता इसका है, मुख्यालय भी सेम है और जो समझौता जिसके तहत ये गठन हुआ था दोनों भी सेम है, दोनों ब्रेटन वुड्स के हैं। और IMF कोष की जो है यह सह संस्था है, यानी जो विश्व बैंक IMF कोष की सह संस्था के रूप में ये काम करती है। और इसमें जो सदस्य हैं इसमें 5 संस्थाएं एक साथ काम करती हैं विश्व बैंक में। उसमें IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC,
बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA तथा निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICST, इनके 5 जो है संस्थाएं हैं। और इनमें से भारत जो है ऊपर के 4 जो है IBRD, IDA, IFC तथा MIGA के सदस्य हैं, जबकि भारत ICSID के सदस्य नहीं हैं। तो याद रखना होगा आपको ये सब चीज़ें। और विश्व बैंक जो है इनके कार्य क्या है, तो विश्व बैंक के कार्य है आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो पुनर्निर्माण के लिए जो पूंजी दी जाती है, तो लघु काल के लिए कौन पूंजी देती है तथा दीर्घकालिक के लिए कौन पूंजी देती है। तो दीर्घकालिक के लिए पूंजी देती है विश्व बैंक, जबकि लघु काल यानी कम समय के लिए जो पूंजी देती है वह IMF संस्था है, वो देती है। तो दीर्घकालिक ये पूंजी उपलब्ध करवाती है। विश्व बैंक का प्रधान कार्य सदस्य राष्ट्रों को ऋण उपलब्ध करवाना होता है तथा विश्व बैंक प्रत्येक वर्ष विश्व विकास रिपोर्ट होता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो IMF जारी करता है, जबकि विश्व विकास रिपोर्ट यानी कहाँ के प्रति व्यक्ति आय कहीं की कितनी है, वहाँ का जो व्यक्ति का जीने का क्या स्टैंडर्ड है, ये सब जारी करता है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला जो संस्था है वो है एशियाई विकास बैंक, और ये भी एक प्रकार का बैंक है, जिससे कि नाम से स्पष्ट है कि एशियाई विकास बैंक, परंतु इसमें जो सदस्य हैं एशिया के अलावा एशिया के बाहर के मेंबर भी इसमें सदस्य हैं। वर्तमान में इसके 68 सदस्य हैं, 68 मेंबर हैं, जिसमें से 49 मेंबर एशिया के हैं, जबकि 19 मेंबर हैं वो एशिया के बाहर के कंट्रीज़ में शामिल हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन ये। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दिसंबर 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी। इसका जो है संयुक्त राष्ट्र के एशिया एवं सुदूर आर्थिक आयोग की सिफारिश पर इस बैंक की स्थापना हुई थी, और यह 1 जनवरी 1967 से यह कार्य प्रारंभ किया था। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक विकास को तेज करना। इसके अध्यक्ष जो है मासात्सुगु असाकावा है, और उल्लेखनीय है कि ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके अध्यक्ष होंगे हमेशा कोई ना कोई जापानी व्यक्ति ही इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। और वर्तमान में इसके 68 मेंबर्स हैं, और यह बहुपक्षीय विकास बैंक है। अगला जो संस्था है वह है एशिया अवसंरचना निवेश बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, और इसकी स्थापना 2015 के अंदर हुई थी। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है। तो इनमें मुख्य बातें बस ये 2-3 हैं कि इसका फुल फॉर्म याद रखना होगा, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो 2015 में गठित हुआ था तथा इसका मुख्यालय बीजिंग में है। और इसका उद्देश्य है विकासशील देशों में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तथा यह सदस्य देशों को ऊर्जा परिवहन तथा बृहद परियोजना के लिए निवेश को पूरा करती है। और वर्तमान में इसके सदस्य हैं 57। अगला जो संगठन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट संगठन है, वो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि WTO का स्थापना कहाँ हुआ था तथा उसका मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय जिनेवा में है, जबकि स्थापना 1995 में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन तथा व्यापार का प्रसार करना तथा जीवन स्तर में वृद्धि करना एवं सतत विकास संसाधनों का अनुकूलन दोहन करना। और इसके जो अन्य कार्य है विश्व व्यापार के, वह है कि व्यापार और प्रशुल्क के मसले पर सदस्य देशों से विचार विमर्श करना, यानी किसी देश के बीच में कोई व्यापार या कोई अन्य चीज़ हो रही है तो उसमें विचार विमर्श करवाना। एक तरह से मेन मॉनिटरिंग जो है वो करती है WTO, तथा विश्व व्यापार समझौता तथा बहुदेशीय समझौता का क्रियान्वयन भी ये करती है। व्यापार एवं प्रशुल्क संबंधित विवादों को ये निपटारा करवाती है, और व्यापारिक नीति समीक्षा प्रक्रिया से भी संबंधित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करती है। तो ये मुख्य काम है WTO का। और इसके जो सबसे बड़े सम्मेलन होते हैं वो मंत्रियों के, जो वाणिज्यिक मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री, उनके जो सम्मेलन होते हैं वो इसके सबसे बड़े सम्मेलन होते हैं। ये प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है।
सदस्य में इसमें वर्तमान में 164 सदस्य हैं। ये हुआ था WTO के बारे में। WTO जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अंग नहीं होता है तथा वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं वो 164 सदस्य हैं इसमें। अगला टॉपिक है अंकटाड का। अंकटाड इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित किया गया है। मुख्य में है, सदस्य 194 है और यूएनओ को का स्थायी प्रतिनिधित्व इसको प्राप्त है। और यह सामान्यतः 4 वर्षों पे बुलाया जाता है। प्रथम सम्मेलन 1964 में जिनेवा में हुआ था और इसमें सभी सम्मेलनों में IMF को स्थायी प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसके जो भी सम्मेलन होंगे अंकटाड के, उसमें IMF को स्थायी प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। और यह प्रत्येक वर्ष के संदर्भ में रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के संबंध में यह हर वर्ष जो है रिपोर्ट जारी करता है। अगला है यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा यूरोपीय संघ। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पॉइंट है एग्जाम के व्यू से। तो देखते हैं क्या है यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा यूरोपीय संघ। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 रोम की संधि के अंतर्गत हुई थी तथा संस्थापक सदस्यों में फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग, जर्मनी, इटली तथा नीदरलैंड, ये 6 कंट्री संस्थापक सदस्य में शामिल थी। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछी जाएगा कि इनमें से कौन जो है मेंबर है वो यूरोपीय संघ के संस्थापक सदस्य नहीं थे। 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा और एक अलग 3 इसमें से दे दिया जाएगा और एक कोई और कंट्री का नाम दे दिया जाएगा और इस सबसे पूछा जा सकता है। इसलिए याद रखिएगा कि फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग, जर्मनी, इटली एवं नीदरलैंड इसके सदस्य थे। यूरोपीय संघ की स्थापना जो है 1993 में हुई कि maastricht की संधि के द्वारा हुई थी। वर्तमान में इसके 28 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय समुदाय के जो प्रमुख अंग हैं वो देखते हैं कौन कौन है। पहले हैं यूरोपीय परिषद, यूरोपियन काउंसिल। इसके जो का प्रशासनिक अंग होते हैं, प्रत्येक सदस्य देश से एक मंत्री इस परिषद का सदस्य होता है। अध्यक्षता क्रमिक रूप से निपारी से सबको उसकी अध्यक्षता करने को मिलती है। यूरोपीय आयोग, यूरोपीय कमीशन, ये यूरोपीय परिषद के कार्यों में सहायता करता है तथा संधि तथा इसके नियमों का अनुपालन करवाता है। अगला जो है यूरोपीय संसद, यूरोपीय पार्लियामेंट। प्रत्येक 5 वर्ष के चुनाव में सदस्य देशों के निर्वाचक मंडल यूरोपीय संसद के सदस्य निर्वाचित करते हैं। अगला है यूरोपीय मुद्रा, जो कि यूरोपियन मुद्रा पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ का मुद्रा क्या है। यूरो है और जो कि काफ़ी जो यूरोपीय कंट्री है उनमें काफ़ी देशों की मुद्रा है और ये संघ की मुद्रा भी है, जिससे कि 1 नवंबर 1993 से अपनाया गया था। maastricht संधि यूरो करेंसी के उदय की बुनियादी बनी थी। अगला जो संगठन है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स जैसा कि आप सबको पता है कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एवं साउथ अफ्रीका का ये संगठन है। इसमें साउथ अफ्रीका जो है 2010 में शामिल हुआ था। उससे पहले BRIC, बस ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और जो रसिया है वो इसके कंट्री थे। 2010 में इसमें जब साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो ब्रिक्स से ही ब्रिक्स हो गया। और इसका जो मुख्यालय है वह है शंघाई में। और कोई चीज़ तो इसमें और इसकी जो मीटिंग होती रहती है हर 1 साल पे, उसके जो नामाकरण है उसके अनुसार मीटिंग होती रहती है। जैसे पहले ब्राज़ील में हुई तो अगले बार रसिया में होगी, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में इसके जो बैठक है होती रहती है।
अगला जो टॉपिक है वह है ट्रांस पैसिफिक भागीदार TPP। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसमें देख लेना है कि जो मुख्य कंट्री हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, अमेरिका तथा वियतनाम ट्रांस पैसिफिक के भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और जो अन्य इसमें तथ्य हैं वो है कि इन भारत देशों का जो वैश्विक GDP है वो 40% है तथा वाणिज्यिक व्यापार में इनका 60% हिस्सेदारी इसमें आता है। यह उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र नाफ्टा से भी बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र है और इसमें जब अमेरिका इससे बाहर हो गया था तो यह मूल रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाया। अगला जो प्रमुख संगठन है वो है एशियान है, आसियान, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो है ये संघ है। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को और इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा के तहत की गई थी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगा कि इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और जो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी बैंकॉक घोषणा के बाद। इसमें सदस्य देश 10 हैं। इसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार तथा वियतनाम है। इसमें जो मुख्य क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछ लिया जाएगा कि क्या इसमें भारत इसके सदस्य हैं, तो नहीं, भारत के सदस्य नहीं है। और इसका जो मुख्यालय है वो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इसके जो महासचिव के पद सभी सदस्य देशों को प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता है। महासचिव का जो पद है वो दिया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष पे 8 सदस्य को दिया जाता है। अगला जो है टॉपिक वो है अपेक। यह है एशियन पैसिफिक जो इकोनॉमिकल कोऑपरेशन है उसका ये संगठन है। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना 1989 में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पे हुई थी और तक इसमें 21 सदस्य शामिल हैं। भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है, यानी भारत आसियान का भी नहीं था, न ही एपेक का है। और इसके जो प्रमुख लक्ष्य जो है भूगोल लक्ष्य कहा जाता है, जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्रों के मध्य मुक्त एवं खुला व्यापार एवं निवेश शामिल है। इसका सचिवालय सिंगापुर में स्थित है। अगला जो टॉपिक हो जाएगा वो है दक्षेश, जिसे कि हम सार्क भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में बांग्लादेश के ढाका में हुई थी और इसमें सदस्य हैं भारत, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल तथा बांग्लादेश एवं मालदीव। और इसका जो लेटेस्ट सदस्य है वो है अफगानिस्तान। यानी इसमें मुख्य रूप से जो कंट्री है वो भारत तथा भारत के पड़ोसी इसमें राष्ट्र शामिल है। इसमें इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है तथा इसका उद्देश्य है दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला जो टॉपिक है वो है साफ्टा। साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिशन एग्रीमेंट ट्रेडिंग एग्रीमेंट है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी तथा यह 1 जनवरी 2007 को लागू हुआ था। अगला जो टॉपिक है वो है ओपेक। ओपेक अगला संगठन है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसमें जो पेट्रोलियम उत्पादन व बेचने वाली जो कंपनी है, जो देश हैं उसमें वो इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना बगदाद में हुई थी 1960 में। इसमें वर्तमान में 14 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। अगला जो संस्था है संगठन है वो है संघाई सहयोग संगठन। यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसके वर्तमान में सदस्य 9 हैं।
जिसमें भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य हैं। इसमें 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, चीन व रूसी। अगला संगठन है इप्सा। इप्सा इंडिया, ब्राज़ील एवं साउथ अफ्रीका का संगठन है। ब्राज़ीलिया घोषणा के तहत भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका का इप्सा संगठन 2003 में बना था, जिसका प्रथम सम्मेलन ब्राज़ील में ही 2006 में हुआ था। बिम्स्टेक, जो कि पहले बिस्टेक था, इसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल तथा भूटान इसके सदस्य हैं। इसमें म्यांमार शामिल होने के बाद यह बिस्टेक से बिम्स्टेक हो गया। इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक सम्मेलन के तहत हुई थी। तो ये रहा जो प्रमुख संगठन है विश्व के, जो कि विश्व की दिशा और दशा तय करती है, उनके बारे में। और इसमें से कुछ संगठन जो और छूटे हैं वो मैं इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें कवर करूँगा। तो वीडियो कैसा लगे ज़रूर आप कमेंट करिएगा तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।